बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे और अब आप लोग अपने घर में खुश आबाद रहें। आमीन सुबह आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फाल से आए हुए हैं पंजाब पाकिस्तान में, और मैंने सोचा मैं आपसे इसकी रेसिपी, चटनी की रेसिपी शेयर करूं। फालसे की चटनी लेकर आई हूं आज मैं आपके लिए, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे ट्राई करेंगे। बहुत इजी और क्विक चटनी बनती है ये। अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक करें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, इंस्टाग्राम फॉलो करें और दुआ में मुझे याद रखें। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब फालसे हैं। ये मैंने थोड़े से नरम लिए हैं चुनकर, थोड़े सख्त हैं थोड़े से नरम भी हैं, ताकि चटनी में मुझे उसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, इसलिए मैंने मिक्स फालसे लिए हैं। और ये अंदाजे से मैं इसमें चीनी डालती हूँ, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डालिएगा, जैसे आपको तेज़ पसंद है कम पसंद है। मैं इसमें 5 खाने के चम्मच मैंने भर के लिए हैं चीनी के, और चौथाई चाय का चम्मच मैंने लिया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और चौथाई चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, और चौथाई चम्मच काली मिर्च, और हस्बे ज़ायका मैंने इसमें लिया है काला नमक, और फूड कलर मैं इसमें यूज़ करूँगी रेड वाला। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मैंने ये एक पैन ले लिया है और चूल्हा भी ऑन कर दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी ये फालसे मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, और चीनी। इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये इसकी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसको मैं तकरीबन इतनी देर पकाऊंगी कि चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी आप टेस्ट कर लीजिएगा इसी स्टेज पे, जब चीनी मेल्ट हो जाए तब आप इसको टेस्ट कर लेना। अगर आपको अपने हिसाब से ठीक लगे तो ठीक है, वरना फिर आप और डाल लीजिएगा। वैसे इतनी बिल्कुल ठीक रहती है। फाल से अपना पानी छोड़ देंगे, चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी। आंच आपने स्लो रखनी है, मीडियम, स्लो से मीडियम थोड़ी सी, और इसको आप थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें। जी, ये इसमें ना थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, चीनी ने अपना पानी नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। तो आप भी इसमें अगर आपको पानी लगे तो आप पानी डाल लीजिएगा। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जी, ये पक रहे हैं हमारे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी, काला नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा, काली मिर्च, ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए। फूड कलर मैंने आपको बताया था इसके इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे फूड कलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपना नेचुरल कलर इतना खूबसूरत लग रहा है कि मुझे आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ताला ने इसका कलर दिया है वो उसकी क्या ही बात है, मेरे रब की क्या शान है। अल्लाह ताला बड़ा ही करीम गफूर रहीम है। उसने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। ये भी थोड़ी सी और पकेगी और फिर मैं इसे सर्व कर दूँगी।
ठंडा करके। ये इस स्टेज पे मैं कलर डाल रही हूँ। मैंने अपनी खाला को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं इसमें थोड़ा सा कलर डाल दो ताकि खूबसूरत कलर आए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, रेड कलर। ऐसे इससे थोड़ा सा डाल के और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा फूड कलर को भी पकाऊंगी 2-3 मिनट ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी पक रही है। अभी थोड़ा सा मैं इसे और मैश करूँगी फासों को, क्योंकि मुकम्मल मैश हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, तब मैं इसको निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। आप कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। और जो नहीं हो रहे मैश, आप उसको चम्मच से मैश करते जाएं इस तरह से। बस 5-10 मिनट और लगेंगे इसको। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी तैयार है। अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर मैं इसे सर्व कर दूँगी। थोड़ी देर आप इसे ठंडा करें, फिर इसे आप इसे तकरीबन 10 से 15 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, जार में डाल के। ये ख़राब नहीं होती क्योंकि ये फाल से पक गए हैं और चटनी सारे मसाले भी इसमें डाल के पका लिया हमने, पकी हुई है। तो ये 10 से 15 दिन तक आप इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी फालसे की चटनी रेडी है। मैंने इसको जार में भी डाल दिया है जो मैं फ्रिज में रखूँगी, और ये प्याली में। आप ज़रूर इसे इंजॉय करेंगे और ट्राई करें। आप इसे अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।